हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइबर मेडिकल एजुकेशन। तो आज का हमारा नया टॉपिक है एंटीजन। एंटीजन मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, या मैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अभी एमएलटी डीएमएलटी और एमएलटी स्टूडेंट के लिए भी यह इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, चलिए आज हम बात करते हैं एंटीजन के बारे में। तो जनरली एंटीजन जो होते हैं वो होते क्या है, एंटीजन के हम की पॉइंट्स देख लेते हैं क्या क्या आएगा। तो उसमें हम टाइप ऑफ एंटीजन पढ़ेंगे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंटीजन, फैक्टर्स ऑफ एंटीजनेसिटी एंड हेप्टेंस। क्या एंटीजन, कंप्लीट एंटीजन क्या होता है और हेप्टेंस क्या होता है। तो फर्स्ट हम देख लेते हैं एंटीजन जो होते हैं वो क्या होता है। एंटीजन का जनरली जो है हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन, ठीक है। इंट्रोडक्शन क्या होता है कि इसमें लिखा है एन एंटीजन इज सब्सटेंस विच व्हेन इंट्रोड्यूस इनटू द बॉडी इवोक इम्यून रिस्पॉन्स टू प्रोड्यूस ए स्पेसिफिक एंटीबॉडी विच इज रिएक्ट इन अ ऑब्जर्वेबल मैनर्स। इसका मतलब क्या होता है, एंटीजन जो होते हैं वह सब्सटेंस होते हैं जो कि एनिमल्स की जो बॉडीज़ होती है उसके अंदर करते हैं। इंट्रोड्यूस जब होते हैं तो क्या करते हैं, इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करते हैं। इस इम्यून रिस्पॉन्स से प्रोडक्ट जो प्रोड्यूस होता है उसको हम एंटीबॉडीज़ बोलते हैं। तो एंटीबॉडीज़ क्या करती है, जो इम्यून रिस्पॉन्स होता है उससे रिएक्ट करती है। जो रिएक्ट होने वाला सब्सटेंट होता है उसको हम एंटीबॉडीज़ बोलते हैं। तो क्या होता है, जो फिर से बता देते हैं, एंटीजन जो होता है, एंटीजन वह सब्सटेंस होते हैं जो कि जब किसी भी एनिमल की बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं तो इम्यून रिस्पॉन्स शो करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। और उसी शो किए हुए इम्यून रिस्पॉन्स से बनने वाले प्रोडक्ट को हम एंटीबॉडीज़ कहते हैं। ठीक है। तो जो एंटीजन होता है ना, एंटीजन उसकी एबिलिटी यह होती है कि वो इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करे तथा जो प्रोडक्ट बन रहा है उससे रिएक्ट भी करे। जो रिएक्ट भी करते हैं हम उसको बोलते हैं एंटीजिनेसिटी। ठीक है। इम्यून रिस्पॉन्स से प्रोड्यूस होने के बाद जो प्रोडक्ट बनता है हम उसको एंटीजिनेसिटी बोलते हैं। ठीक है। तो अब आगे हम देख लेते हैं एंटीजन क्या करते हैं। तो एंटीजन जो होते हैं जनरली हमारे प्रोटीन, लाइपोप्रोटीन, लिपिड, पॉलीसेकेराइड से मिलकर बने होते हैं। जो एंटीजन होता है, ये जो एंटीजन है हमारा, एंटीजन को हम एजी से डिनोट करते हैं। ठीक है, मतलब एंटीजन को हम एजी से प्रदर्शित करते हैं। तो अब हम देख लेते हैं डिफरेंस एंटीजन, टाइप ऑफ एंटीजन कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं, या टाइप ऑफ एंटीजन या डिफरेंस ऑफ एंटीजन। ठीक है, इसको क्या हुआ, टाइप ऑफ एंटीजन में क्या होता है, कंप्लीट एंटीजन होता है और एक हेप्टेंस होता है। कंप्लीट एंटीजन मतलब कि कंप्लीटली बना हुआ एंटीजन है, और हेप्टेंस जो होते हैं वो हमारे इनकम्प्लीट एंटीजन होते हैं, जो कि एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है हेप्टेंस का। कॉम्प्लेक्स हेप्टेंस होते हैं और सिंपल हेप्टेंस भी होते हैं। हेप्टेंस को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, कॉम्प्लेक्स हेप्टेंस और सिंपल हेप्टेंस। ठीक है, तो अभी हम बात कर लेते हैं कंप्लीट एंटीजन के बारे में। तो कंप्लीट एंटीजन क्या होते हैं, दीज आर द सब्सटेंस विच कैन इंड्यूस एंटीबॉडी फॉर्मेशन बाय थीम सेल्स एंड कैन रिएक्ट स्पेशली विद दिस एंटीबॉडीज़। तो एंटीजन जो होते हैं, एंटीजन वह सब्सटेंस होते हैं जो कि एंटीबॉडी के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और जो एंटीजन जो हमारी बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस होता है उसके अगेंस्ट जो फॉरेन इम्यूनिजेनेसिटी प्रोड्यूस होती है, जो इम्यून रिस्पॉन्स डेवलप हो जाता है, हमारे इम्यूनोग्लोबुलिन जो होते हैं वो एंटीबॉडी उन्हीं को हम एंटीबॉडी कहते हैं, और वो हमारे एंटीजन से रिएक्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, कंप्लीट एंटीजन when it enter into the body produce immune response when react with antibodies। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा हेप्टेंस। हेप्टेंस क्या होते हैं, हेप्टेंस जो होते हैं हमारे, उसके नाम से ही हमें पता चलता है कि जो हेप्टेन होते हैं वो इनकम्प्लीट एंटीजन होते हैं। तो ये जो होते हैं इनकम्प्लीट एंटीजन होते हैं और ये इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस नहीं करते हैं। ठीक है, ये डायरेक्ट एंटीबॉडी से रिएक्ट करते हैं। ठीक है, ये इम्यूनोजेनेसिटी होती है ना, इम्यूनोजेनिक सब्सटेंट होता है, उसके लिए नॉट कैपेबल माने जाते हैं ये। ठीक है, और ये क्या करते हैं, मतलब जो हमारी एंटीबॉडीज़ होती है, इम्यून सिस्टम जो प्रोड्यूस हो रहता है उससे डायरेक्टली रिएक्ट करते हैं। जो हेप्टेंस होते हैं जनरली हमारे वो प्रोटीन्स से मिलकर बने होते हैं, जिसे हम कैरियर प्रोटीन्स भी बोलते हैं। ठीक है,
चलिए आगे हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एंटीजन के बारे में। अब तो स्ट्रक्चर ऑफ एंटीजन में हम क्या देखेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ एंटीजन या हम फैक्टर्स ऑफ एंटीजन देख लेते हैं अपन जनरली इसका। फैक्टर्स ऑफ एंटीजेनेसिटी, फैक्टर्स कौन कौन से फैक्टर्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, फोरिजनेस, साइज, केमिकल नेचर, ससेप्टिबिलिटी टिश्यू, एंटीजन स्पेसिफिसिटी, स्पेसिफिक स्पीसीज स्पेसिफिसिटी और आइसो स्पेसिफिसिटी। देन आता है हमारा ऑटो स्पेसिफिसिटी, ऑर्गन स्पेसिफिसिटी एंड हेट्रोफिलिक स्पेसिफिसिटी। ठीक है, तो अब हम जनरली नॉर्मल सा एंटीजन जो है उसके स्ट्रक्चर के बारे में बता देते हैं। ठीक है, तो जो नॉर्मल स्ट्रक्चर के बेसिस पर क्या होता है, जो हमारे एंटीजन होते हैं, एंटीजन क्या होते हैं, हमारे एक सब्सटेंस होते हैं जिन पर एंटीबॉडी से क्रिया करने के लिए एंटीबॉडी डिटर्मिनेंट पाए जाते हैं। क्या होते हैं, जो एंटीजन होते हैं, सॉरी एज ही आएगा, एंटीजन जो होते हैं वो हमारे एक सब्सटेंस होते हैं, सब्सटेंस होते हैं जिन पर एंटीबॉडीज से रिएक्ट करने के लिए एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट पाए जाते हैं, एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट पाए जाते हैं। ठीक है, इन एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट जो होते हैं उसको क्या कहते हैं, हम इपीटॉप कहते हैं। एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट को इपीटॉप कहते हैं। जितने भी टाइप के एंटीजन होते हैं उन पर इपीटॉप प्रेजेंट होते हैं। सभी एंटीजन पर जनरली एक से ज़्यादा इपीटॉप्स प्रेजेंट होते हैं। जो इपीटॉप्स होते हैं, इपीटॉप की संख्या जो होती है एंटीजन पर प्रेजेंट वैलेंसी जो होती है उस पर डिपेंड होती है। ठीक है, तो जो एंटीजन होता है, एंटीजन जनरली मान लो ये एक एंटीजन है और ये इस एंटीजन का के ऊपर इस तरह से हमारे कुछ एंटीजन प्रेजेंट है। ठीक है, ये एंटीजन का एक पार्ट है। तो ये जो एंटीजन का एक पार्ट होता है ना, इसको हम बोलते हैं इपीटॉप। तो एंटीजन का एक पार्ट जिसको इपीटॉप कहा जाता है। ठीक है, और ये जो एंटीजन का जो पार्ट है जिसे हम इपीटॉप कहते हैं, अभी एंटीजन है, इस एंटीजन पर सेम एंटीबॉडी रिएक्ट करेगी। तो ये पार्ट क्या है हमारा, ये एंटीजन है। ठीक है, और इस पर जो वर्क करेगी वो क्या होती है, हमारे एंटीबॉडीज़ होती है। तो कैसी एंटीबॉडीज़ होती है, सेम एंटीबॉडी वर्क करती है। तो ये क्या है हमारा, जनरली ये हमारा एंटीजन है, एंटीजन का एक पार्ट है जिसको हमने कहा है इपीटॉप। और ये एंटीबॉडी का पार्ट है जो एंटीजन से रिएक्ट करता है, इसे हम बोलते हैं पेराटॉप। ठीक है, तो एंटीजन का वह पार्ट जिसे इपीटॉप कहा जाता है और एंटीबॉडी का वह पार्ट जिसे पेराटॉप कहा जाता है, वह रिएक्ट करता है, उससे क्रिया करता है। ठीक है, जनरली हमारे एंटीजन हम बता देते हैं, ये हमारे एंटीजन है, इस तरह से प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये हमारा एंटीजन है। ठीक है, अब ये पूरा एंटीजन है और एंटीजन का ये जो पार्ट दिख रहा है, इस पार्ट को हमने नाम दिया गया है इपीटॉप। और इस पर जो रिएक्ट करेगा, इसके ऊपर एंटीबॉडी रिएक्ट करेगी। ठीक है, मान लो ये एंटीबॉडीज ऊपर आ गई, ये अंदर वाला स्ट्रक्चर क्या है, एपिटॉप हो गया। इसके ऊपर जो रिएक्ट कर रहा है वो होती है हमारी एंटीबॉडीज है, जिसको हमने क्या नाम दिया है, पेराटॉप नाम दिया है। तो सेम एंटीजन है, उसके अगेंस्ट क्या होती है, सेम एंटीबॉडीज रिएक्ट करती है। अब हम इसके केमिकल नेचर पर चलते हैं, मतलब इसके फैक्टर्स ऑफ एंटीजेनेसिटी पर चलते हैं। फैक्टर्स ऑफ एंटीजेनेसिटी में हम देख लेते हैं जनरली हमारे एंटीजन्स के बारे में। तो एंटीजन्स हमने आपको अभी बताए हैं। कंप्लीट एंटीजन क्या होते हैं, कंप्लीट एंटीजन जो होते हैं हमारे वो जो बॉडी के अंदर इंटर करते हैं और इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करते हैं, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी डेवलप होती है और जो एंटीबॉडीज़ होती है इस एंटीजन के अगेंस्ट वर्क करती है। ठीक है, अब एंटीजन किस चीज़ से बने होते हैं, तो एंटीजन जो होते हैं हमारे वो प्रोटीन, पॉलीपेप्टाइड चेन, लाइपोप्रोटीन, न्यूक्लियोप्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड से मिलकर बने होते हैं। और ये जो होते हैं एंटीजन वो कंप्लीट एंटीजन की तरह वर्क करते हैं। इसमें हैवी मेटल भी प्रेजेंट होते हैं, जैसे निकल एंड स्मॉल ऑर्गेनिक कंपाउंड भी इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं इनकम्प्लीट एंटीजन। तो इनकम्प्लीट एंटीजन क्या होता है, हमारे हेप्टेन्स होते हैं जो कि इनकम्प्लीट एंटीजन कहलाते हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं इपीटॉप जो होते हैं वो अमीनो एसिड रेसिड्यूज से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, अब जो एंटीजन होता है, हम एंटीजन के साइज़ की बात कर लेते हैं। एंटीजन जो होता है, एंटीजन का साइज़ हमारा क्या होता है, कहाँ है ये रहा साइज़। तो एंटीजन जो होता है ना, एंटीजन का मोलिकुलर साइज जो होता है वो एंटीजेनेसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। एंटीजन का मोलिकुलर साइज हमारा दे रखा है इसमें, है ना।
ठीक है। तो जो साइज़ क्या होता है, साइज़ के अकॉर्डिंग अपन इसमें बात करते हैं। तो जो एंटीजेनेसिटीज़ होती है हमारी, एंटीजेनेसिटी के लिए जो एंटीजन होता है उसका मॉलिक्यूलर साइज के ये क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम देख लेते हैं इसके सॉल्युबिलिटी के बारे में। सॉल्युबिलिटी में क्या क्या आएगा हमारा, जो सॉल्युबिलिटी जो है, एंटीजन जो होता है, एंटीजन के किसी भी पदार्थ की सॉल्युबिलिटी उस एंटीजन के एंटीबॉडी की अफिनिटी पर या उसकी सॉल्युबिलिटी जो होती है उसके ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है। आगे हम बात करते हैं एंटीजन के फॉरिजेंस के बारे में। ठीक है। तो फॉरिजेंस के बेसिस पर हम देख लेते हैं क्या होता है। तो जो फॉरिजेंस के बेसिस पर हम नॉर्मल लैंग्वेज में बता देते हैं कि किसी भी एंटीजन जो होता है उसकी एंटीजेनेसिटी उस सब्सटेंस के या उस फॉरेन पार्टिकल जो होता है उसके फॉरेन सोर्स जो रहते हैं उसके ऊपर डिपेंड करती है। तो ये क्या करती है, इम्यून रिस्पॉन्स के अगेंस्ट वर्क करने के लिए जो होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है। क्या रिस्पॉन्सिबल होती है, एंटीजेनेसिटी। ठीक है। अब उसके बाद आता है हमारे स्पेसिफिक ग्रेविटी भी आती है कि हमारे एंटीजन की स्पेसिफिक ग्रेविटी किस चीज़ पर डिपेंड करती है। आइसो स्पेसिफिसिटी, ऑटो स्पेसिफिसिटी, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। तो जो ऑटो स्पेसिफिसिटी होती है उसमें नॉन पैथोजेनिक सब्सटेंस होते हैं एंटीजन के, जिससे वो जनरली वो रिएक्ट करती है। और ये जो होते हैं वो प्रोटीन लेंस के बने होते हैं एंड स्पर्म लेंस से भी मिलकर ये बने होते हैं। ठीक है। ये सिमिलर होते हैं स्पर्म के तरह। चलो हम आगे बात कर लेते हैं एंटीबॉडीज़ के बारे में। ठीक है। जनरल एंटीजन का पोर्शन इतना ही काफ़ी है। ठीक है। अभी ये है हमारा नेक्स्ट एंटीबॉडीज़।